बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मुझे कोई टिकट सर्च करना होता है तो उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूं। तो अक्सर दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि आया हमें टिकट डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से करना चाहिए या और जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, स्काई स्कैनर्स हैं या और भी डिफरेंट वेबसाइट है उनके ज़रिए करना चाहिए या जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके ज़रिए टिकट बुक करवाना चाहिए। तो एक बात तो ये है कि बेहतर है कि आप इन सब का कंपैरिजन कर लिया करें, कंपनी की वेबसाइट पे भी देख लें कि वहाँ पे क्या रेट अवेलेबल हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एक कंपैरिजन करने के लिए एक हिंट मिल जाता है कि ये जो एयरलाइन है वो ये ऑफ़र कर रही है। फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि उसके पास अगर कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ तक ये डिफरेंट वेबसाइट जो कि कंपनी की अपनी वेबसाइट्स नहीं होती उनका ताल्लुक है तो लोग उनसे भी करवाते हैं और उसमें समटाइम बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन पर्सनली मैं उनको प्रेफर नहीं करता क्योंकि बैक एंड पे आपके कंपनी नहीं होती। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको अप्रोच करना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट हो रही होती हैं तो उनको एक्सेस करना, उनसे अप्रोच करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई टिकट किसी कंपनी की एयरलाइन की अपनी वेबसाइट से अगर परचेज़ किया है तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन होती है कि जो भी आपकी कंट्री है तो वहाँ से आप उनके लोकल नंबर पे कॉल करें और उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इसके लिए जब तक पहले हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो 3 मेन वेबसाइट हैं जो मैंने यूज़ की हैं। पहले मैं cheapflight.com यूज़ करता था, लेकिन अभी जब से मुझे googleflight.com का पता चला है तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ कंप्लीट वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि उस पर कौन सी ऑप्शंस, कैसे आप बेहतर ऑप्शन अपने लिए सर्च कर सकते हैं। तो इन वेबसाइट से सर्च करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक हिंट मिल जाता है कि अभी करंट जो आपकी स्पेसिफिक डेट्स हैं जिसमें आपने ट्रैवल करना है तो वहाँ पे कौन सी एयरलाइन बेहतर है या कौन सी एयरलाइन है जिसका टिकट सबसे सस्ता मिल रहा है। तो फिर आप वो टिकट जाकर डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं और उसका फिर फ़ायदा ये होता है समटाइम थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा होता है। तो बेस्ट तो यही होता है कि वहाँ से पहले आप सॉर्ट आउट करें और फिर उस कंपनी की जो एयरलाइन है जो वहाँ पे शो हो रही होगी जो सबसे चीपेस्ट है उसको आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, जहाँ तक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का ताल्लुक है, जैसे मैं आपको बता रहा था, गूगल फ्लाइट तो ये है ना कि वो जैसे आपको सर्च की ऑप्शन देती है, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिसके साथ मल्टीपल ट्रैवल एजेंट्स जो इंटरनेशनल एजेंट्स हैं वो उनके साथ कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज कनेक्टेड हैं। जैसे स्काई स्कैनर्स का मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने ख़ुद तो अभी तक उससे बुक नहीं किया लेकिन कुछ दोस्तों ने ज़रूर किया और उनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि एक टिकट अगर आपको 2 लाख में मिल रहा है कंपनी की वेबसाइट से तो समटाइम्स स्काई स्कैनर से वो आपको 150 या इससे भी लेस का मिल सकता है, 150,000 या उससे भी लेस का। तो इस लिहाज से अगर आपके पास कोई ऐसी अर्जेंसी वाला मैटर नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर स्काई स्कैनर को भी यूज़ करने में कोई मसला नहीं है, लोग यूज़ करते हैं इसको। लेकिन अगर आपका कोई मैटर ऐसा है जिसमें अगर आपकी डेट थोड़ी सी भी आगे पीछे होती है तो उसमें इश्यूज़ का सामना हो सकता है, तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से ही आप टिकट बुक करें। तो मज़ीद डिटेल की गूगल फ्लाइट पे कैसे सर्च आउट करना है और अगर आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि कौन सी डेट्स ऐसी हैं जिन डेट्स में आपको ज़्यादा सस्ती ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो भी आपको बता देता है। तो मैं अभी आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ से शेयर करूँगा। अच्छा, वेबसाइट सर्च करने के लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाके आपने गूगल फ्लाइट आपने लिखेंगे, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट वेबसाइट का एड्रेस याद नहीं था। तो आप भी क्या कर सकते हैं, गूगल फ्लाइट गूगल पे सर्च करें तो ये सबसे सामने गूगल फ्लाइट के नाम से आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें।
तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में ये फैसलाबाद सिलेक्ट हुआ होगा और डेट्स भी सिलेक्ट हुई हैं। तो यहाँ से जाके आप अपनी जहाँ से आपने फ्लाई करना है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेट्स हैं, वो भी आप आपकी जो भी डेट्स हैं जिसमें आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपने इस्लामाबाद से फ़्लाई करना है, तो यहाँ गए, इस्लामाबाद सेलेक्ट किया, कहाँ जाना है, सपोज़ यहाँ से हम न्यूयॉर्क। जैसे ही आप न्यूयॉर्क लिखते हैं तो एक तो बाय सिटी भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर देखें आपने जैसे ही हमने न्यूयॉर्क लिखा तो यहाँ पे इन्होंने 3 उसके जो एयरपोर्ट हैं वो मेंशन कर दी हैं। तो अगर आपको पहले से क्लियर है कि आप किस स्पेसिफिक एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप इसको ओपन एंडेड रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट पे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर बेहतर है कि आप जस्ट सिटी नेम यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, इसके बाद डेट्स हैं, डेट्स चलें जी जाने की 13 कर देते हैं और वापसी 20th की कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेट्स आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। चलें जी जाने की 13 सितंबर और वापसी 20 सितंबर ये लिख के फिर हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल ऑप्शन होंगी तो वो हमें दे देता है। तो सबसे पहले तो ये जो सिस्टम को बेस्ट लग रही हैं तो इन्होंने ये मेंशन कर दी, ये 3 फ़्लाइट्स, पहले एमिरेट की है, दूसरी कतर एयरलाइन से है, फिर एमिरेट से है, उनकी टाइमिंग भी मेंशन है। फिर इसके अलावा जो फ़्लाइट्स ऑप्शन अवेलेबल हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिनके प्राइसेस ज़्यादा हैं या फिर नंबर ऑफ़ स्टॉप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी पे इन्होंने ये 3 फ़्लाइट्स दी हैं। तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सी एयरलाइन चीपर है जो आपने डेट्स मेंशन की हैं, और जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं तो वो इस तरह से आप सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये ऑप्शन सबसे सूटेबल लग रही है तो मैं क्या करूँगा, एमिरेट एयरलाइन की वेबसाइट ओपन करूँगा और वहाँ पे ये डेट्स और ये सारी डिटेल मेंशन करके सर्च आउट करूँगा। उससे ये भी होता है कि समटाइम थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो भी पता चल जाता है। और अगर आपने इस फ़्लाइट को बुक करना है तब भी मैं प्रेफर करता हूँ कि जो एयरलाइन के अपनी वेबसाइट है वहाँ से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और चेंजेस भी करके देख सकते हैं, डेट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं कि अगर उसमें कोई आपको बेहतर ऑप्शन मिल जाती है, या फिर अगर आपकी जो जर्नी, जैसे यहाँ पे हमने इस्लामाबाद लिखा था, इस्लामाबाद के अलावा अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाहौर लिख के देख लेते हैं कि लाहौर से हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो। तो ये देखें, यहाँ जैसे मैंने लाहौर से सर्च आउट किया तो उन्होंने ये प्राइसेस और ये फ़्लाइट्स मेंशन कर दी हैं। तो जब हम इस्लामाबाद से देख रहे थे तो वहाँ पे जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन थी वो एमिरेट एयरलाइन से थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाहौर पे मेंशन किया तो यहाँ पे जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो कतर एयरलाइन से है। तो इस तरह से आप डेट्स भी चेंज करके देख सकते हैं, और यहाँ से भी सिटी वाइज थोड़ा सा चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपको बेहतर ऑप्शन कहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये स्ट्रेटजी तो उस वक्त सूटेबल होती है कि अगर आपको डेट्स भी पता है और आपको एटलीस्ट डेस्टिनेशन क्लियर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्लान करना है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर में आपको 1 वीक की छुट्टी मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से, या जहाँ पे भी जिस जगह पे आप जॉब करते हैं, और फिर आप देखना चाहते हैं कि यार आपके बजट में जो बजट है आपका उसमें आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उसको देखने के लिए ये एक्सप्लोर वाली ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे आप डेट्स भी मेंशन कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ओपन एंडेड छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल होती है कि आप इस डेट्स को ओपन एंडेड छोड़ दें। तो खैर ये जो ऑलरेडी यहाँ पे डेट्स थी जो मेंशन हुई हुई हैं सिस्टम पे, तो वो लाहौर से ये डेट्स बता रहा है, और डेट्स जो हमारे पास हैं 13 सितंबर से 21 सितंबर। तो सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन, ये वेकेशंस ही आपकी इन डेट्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, और फ़्लाइट के भी आपको यहाँ पे रेट बता रहा है।
तो अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो वो ना सिर्फ आपको फ़्लाइट की का बता देगा कि आपके पास सबसे चीपर ऑप्शन कौन सी है, इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन की कॉस्ट भी बता देगा। जैसे आप ये देखें कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले ये न्यूयॉर्क मेंशन हुआ है, फिर टोरंटो है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले फ़्लाइट की दी है कि चीपर ऑप्शन क्या है, सबसे चीपेस्ट टिकट आपको कितने में पड़ रहा है, और उसके साथ साथ ये जो बेड बना हुआ है इसके साथ जो प्राइस मेंशन है ये होटल की प्राइसिंग है। तो मेन ये बता रहा है आपको कि इन डेट्स में अगर इतने दिन आप स्टे करते हैं कि आप यहाँ से जाते हैं 13 सितंबर को, 21 सितंबर को आपकी वापसी हो, तो आपको ये ऑप्शन मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस सिटी को भी मेंशन करके देख सकते हैं, या इवन के डेट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज करके आपको इस तरह से ये लेफ़्ट साइड पे भी सारी डिटेल आ जाती है। और अगर आपने जनरल ओवरव्यू देखना है तो ये जो मैप है यहाँ से भी आपको ये सारी डेस्टिनेशन के बारे में डिटेल दे देता है। तो इस लिहाज से ये जो गूगल फ्लाइट है ये बहुत ही बेस्ट है अगर आपने अपने ट्रिप को प्लान करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और ये आपको अगर किसी तरह से भी फ़ायदा देती है ये वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।